कोमल के पापा बचपन में ही गुजर गए थे और जब वो 12वीं में पढ़ती थी तभी उसकी मम्मी का भी देहांत हो गया। कोमल की बड़ी बहन सुमन शादीशुदा थी। कोमल की सारी जिम्मेदारी अब सुमन के ऊपर आ गई थी, इसलिए सुमन ने एक बड़ी बहन होने के नाते अपने फर्ज को निभाया और सुमन कोमल को अपने साथ शहर ले आई। कोमल 12वीं की परीक्षा देने के लिए वापस गांव गई और अपनी एक सहेली वर्षा के घर रुकी, पर वर्षा ने कोमल के मन में उसके जीजू के लिए डर बिठा दिया। ये क्या कह रही है वर्षा? राजेश जीजू तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अभी जब मैं परीक्षा देने के लिए यहाँ गांव आई हूँ तो वो मुझे बस पर बिठाने भी आए और देखो मुझे पढ़ाई के लिए सारा सामान भी खरीद कर दिया, खाने पीने की सारी चीजें भी दिलवाई। जीजू तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगे कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया हो। कोमल, ये तेरे जीजू का ऊपरी प्यार है, मन से वो तेरे लिए क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं जानती। मैं तो तुझे बस खबरदार कर रही हूँ, अपने जीजू से जितना हो उतना दूर रहा कर, वरना आगे जाकर तुझे ही परेशानी होगी। फिर तू मुझे याद करेगी कि मैं ठीक कहती थी। अब तो वैसे भी तेरी इंटर की पढ़ाई पूरी हो गई है तो वापस गांव तो आएगी नहीं जो मैं तुझे समझा पाऊंगी। अब तो तुझे वहां शहर में ही रहकर अपने आगे की पढ़ाई करनी है, इसीलिए तू अपना ध्यान रखना और अपने जीजू से बचकर रहना। वर्षा की बातें सुनकर कोमल का मन उदास हो जाता है। कोमल अपनी परीक्षाएं खत्म कर शहर वापस लौट आई, पर वो जैसे ही बस अड्डे पहुंचती है वो देखती है उसके जीजू कार लेकर खड़े हैं। कोमल, कैसी हो? तुम्हारी परीक्षाएं कैसी गईं? मैंने सोचा तुम्हारे पास सामान होगा इसलिए मैं कार ले आया। सुमन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी बस कितने बजे पहुंचेगी। वैसे मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं। क्या हुआ कोमल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब गांव गई थी तब तो खूब बातें करती थी। परीक्षाएं सचमुच अच्छी गई है ना? हाँ, अच्छी हुई है। राजेश को क्या पता कि वर्षा कोमल के मन में उसके लिए ना जाने कौन सा डर बिठा चुकी है। कोमल राजेश से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। कुछ दिनों बाद कोमल की परीक्षाओं के नतीजे आ जाते हैं। कोमल बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी और शाम को वे लोग कोमल को लेकर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। सुमन और राजेश कोमल का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ दिनों बाद राजेश कोमल का शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। कोमल कॉलेज जाने लगती है। क्या बात है कोमल, तुम अपने जीजू से बिल्कुल भी बात नहीं करती हो? वो तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं, तुम्हें अपने जीजू से थोड़ी बहुत बात जरूर करनी चाहिए। अब दीदी, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जीजू से हमेशा बात करती हूँ। अच्छा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। सुमन, मेरा भी लंच पैक कर दो, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। कोमल चलो, मैं तुम्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। नहीं जीजू, मैं चली जाऊंगी, वो रास्ते में मेरी एक सहेली ने मुझे मिलना है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपनी सहेली को भी बैठा लेना। मैंने बोल दिया ना जीजू, आप बार बार जिद क्यों करते हो? मुझे नहीं जाना आपके साथ। कोमल गुस्से में पैर पटकती हुई कॉलेज चली जाती है। राजेश और सुमन ने सोचा कि हो सकता है कोमल को कॉलेज की कोई टेंशन हो, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। समय बीता, कोमल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। कोमल की पढ़ाई को पूरा हुए 1 साल बीत चुका था। कोमल अपनी इच्छा से एक जगह नौकरी करने लगी, पर अभी भी उसका बर्ताव राजेश के लिए वैसा ही था। कोमल को शाम को लड़के वाले देखने आने वाले थे, इसलिए राजेश ने सोचा कि वो कोमल को उसके ऑफिस से लेता हुआ ही घर आ जाएगा। पर जैसे ही राजेश वहां पहुंचता है वो देखता है बाइक पर एक लड़का कोमल को तंग कर रहा है। कोमल उस लड़के से अपना हाथ छुड़ा रही है। अरे तुम जानती हो, कॉलेज के टाइम से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। हाँ, मेरे अलावा तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। राजेश विक्की को जोरदार घूंसा मारता है। तूने कोमल को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? कोमल मेरी है, तू होता कौन है मुझे कोमल को हाथ लगाने से रोकने वाला? कोमल तेरी क्या लगती रे? कोमल मेरी बेटी है, इसलिए मेरी बेटी से दूर रहना। उसके आसपास फटकने की भी हिम्मत की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद रहेगा। अब जा यहाँ से। विक्की नाम का वो लड़का वहां से चला जाता है। कोमल अपने जीजू का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है। उसने अपने जीजू की जो छवि सोची हुई थी, राजेश तो बिल्कुल उससे उल्टा था। राजेश तो कोमल को अपनी बेटी मानता था, जिसका सबूत कोमल को आज मिल गया था। कोमल के दिमाग में अपने जीजू के लिए जो भी गलतफहमी थी वो उस दिन दूर हो गई थी। कोमल को लड़के वाले पसंद कर लेते हैं और उसकी शादी तय हो जाती है। राजेश और सुमन बहुत खुश थे कि कोमल का रिश्ता इतने अच्छे घर में तय हो गया।
हल्दी की रस्म शुरू होती है। राजेश, आज तुम्हारी वजह से हमारी कोमल के चेहरे पर खुशियां आई हैं। तुमने उसके लिए कितने अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा है और तुम एक पिता की तरह सारी रस्में निभा रहे हो। सुमन, कोमल मेरी बेटी है। मैं उसके लिए पिता की तरह सारे फर्ज निभाना चाहता हूँ। मैं कोमल के अपने माता पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कर सकता हूँ कि कोमल की शादी खूब धूमधाम से होगी। मैं इसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। आज मेरी साली की हल्दी है। आज तो मैं ढोल पर खूब नाचूंगा। कोमल देखती है उसके जीजू के चेहरे पर सचमुच आज वही खुशी थी जो एक पिता के चेहरे पर होती है। सुमन और कोमल की आंखों में खुशी के आंसू थे। हल्दी की रस्म में राजेश और सुमन ने सारे इंतजाम अच्छे से किए थे। सभी मेहमान भी बहुत खुश थे। राजेश सुमन और कोमल के साथ ढोल पर खूब डांस करता है और फिर धूमधाम से कोमल की शादी होती है। कोमल अपने दीदी जीजू से गले मिलकर खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है।